नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, एक गांव में एक संत पहुंचे। पूरे गांव वाले अपनी अपनी समस्याएं लेकर संत जी के पास पहुंच गए। संत जी ने सबका समाधान किया और कहा कि परिश्रम करो जीवन में और संयम रखो। एक मास तो बीता, लेकिन फिर लोग वही समस्या लेकर आ गए। फिर वही समस्याएं लेकर के आने लगे। संत को लगा कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पूरे गांव वालों को एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक लतीफ़ा सुनाया, जोक सुनाया। सब सुनकर बहुत ज़ोर से हंसे। दूसरी बार फिर से वही लतीफ़ा सुनाया। इस बार हंसी थोड़ी कम हो गई। तीसरी बार सुनाया, हंसी और कम हुई। चौथी बार सुनाया, लोग थोड़े मुस्कुराए। पांचवी बार सुनाया, इस बार लोग मुस्कुराए भी नहीं। संत ने कहा मुस्कुराते हुए, जब एक ही लतीफ़ा, एक ही जोक तुम्हें बार बार नहीं हंसा सकता, तो एक ही शिकायत लेकर तुम जीवन में बार बार रोते क्यों हो। बहुत ही प्रेरक सी बात उन्होंने कही थी मित्रों। सचमुच समस्याओं को लेकर, शिकायतों को लेकर हम बार बार दोहराते रहते हैं, रोते रहते हैं। उचित तो ये है कि हम शांत रहकर, धीरज रखते हुए उसके समाधान की ओर देखें और जीवन में आगे बढ़ें। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप अपने ध्येय की ओर बढ़ें, आनंदित रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। इसलिए अपने नाजुक रिश्तों को गलतफहमी के इस घुन से सदा बचा कर रखें। और अजीब बात यह है कि गलतफहमी पालने वाला व्यक्ति सदा अपनी ही बात को सही मानता है। वो दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहता। अपने ही बनाए हुए सवालों के जवाब वो खुद ही बना लेता है। और यही बात रिश्तों को और बिगाड़ देती है, इंसान को अकेला कर देती है, वर्षों के संबंधों को तोड़ देती है। इसलिए गलतफहमी पनपने से पहले ही आपस में बैठकर एक दूसरे को थोड़ा समझकर और सहकर इसे दूर कर लें। कहा भी जाता है कि जरा सी गलतफहमी से न छोड़ो किसी अपने का साथ, क्योंकि उम्र निकल जाती है किसी को अपना बनाने में। ओम शांति। मित्रों, जीवन में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उससे कभी भी परेशान ना हो, क्योंकि जीवन एक लंबी यात्रा है, एक लंबे रास्ते के समान है, जिसमें छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आते ही हैं। और ये स्पीड ब्रेकर इसलिए आते हैं ताकि हम बड़े हादसे से बच जाएं। वैसे ही ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो हमें जीवन में शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं, कुछ अनुभव प्रदान करने के लिए आते हैं। यदि हम इनसे कुछ सीख कर, अनुभव प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बड़ी समस्याओं से सहज ही मुक्त हो जाएंगे या उनका सामना करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। इसलिए मित्रों, कभी भी समस्याओं से घबराएं नहीं, ये जीवन के एक अंग हैं। इन्हें सकारात्मक नज़रिए से देखते हुए अपने आप को सक्षम बनाने वाला मान करके सीख लेकर आगे बढ़ें। और आइए हम भी आगे बढ़ते हैं आपकी सेहत आपकी हाथ की ओर। ओम शांति। वेरिकोज वेन्स से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और सचमुच बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। चलने फिरने में स्टॉकिंग्स पहन के भी बहुत दुखता है। तो वेरिकोज वेन्स को मैनेज करने के 3 सिंपल तरीके आज हम समझेंगे। पहला तो शायद आप सबको पता भी होगा कि पैर थोड़े से एलिवेटेड होने चाहिए जब हम सोते हैं, यानी कि पैरों के नीचे तकिया या कुछ मोटा सा चद्दर आप रोल करके रखें ताकि हमारे पैर जो है नॉर्मल स्ट्रेट की जगह थोड़ा सा ऊपर हो। दूसरा तरीका है जहाँ पे हम कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ करें जिससे बहुत अच्छी तरह से इस पेन से हमें रिलीफ मिलेगा। और उसमें सबसे अच्छा उपाय है जहाँ पे हम तेज पत्ते को पानी में उबाल के पीते हैं, यानी कि 1 ग्लास पानी में 3 से 4 तेज पत्ते, जिसे बे लीव्स भी कहा जाता है, इसे अच्छी तरह से उबाल लें। इतना उबालें कि वो 1 ग्लास पानी 3/4 ग्लास हो जाए, क्योंकि तेज पत्ता में विटामिन ए, बी, सी, एल्कलॉइड्स है
और ये अल्कलॉइड्स और विटामिन ए बी सी की वजह से जो पेन, बहुत सीवियर पेन जो होता है, उस पेन में धीरे धीरे आराम मिलता है। तो इस पानी को आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि गर्म ही पीना है, इसे वार्म करके ठंडा करके भी आप पी सकते हैं। तीसरा तरीका है जो हम एप्लीकेशन ऊपर से हम अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, और उस नारियल के तेल को आप हल्का पहले गरम करें। जैसे ही हल्का गरम हो जाएगा उसमें 3 से 4 कपूर आप डाल देना और उसे और अच्छी तरह से गरम करना। और जब अच्छे से गरम हो जाएगा और वो कपूर जब मेल्ट हो जाएगा तो गैस बंद करके जब हल्का जैसे आप टच करके लगाने लायक जितना गरम होगा उतना गरम आप जहाँ जहाँ पे आपको तकलीफ़ है वहाँ पे हल्का सा आप मसाज करना। तो ये 3 चीज़ें जब आप करेंगे रेगुलरली तब आप देखेंगे आपका वेरिकोज वेन बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। धीरे धीरे आपको वो जो दर्द, वो पेन से आपको आराम मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति ने बहुत प्यारी सी बात कही कि एक ही चीज़ है जो आपको अच्छा इंसान नहीं बनने देती, और वो चीज़ है आपकी ये सोच कि मैं सब कुछ, तू कुछ नहीं। सचमुच गहराई से यदि विचार करें तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे अंतर मन में समाई हुई होती है कि मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला तो कुछ नहीं जानता या मेरे से निम्न है। यदि ये भाव हम अपने अंदर रखेंगे तो कभी भी हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। विचार करें, हम खुद के लिए क्या चाहते हैं। हम अपने लिए ये चाहते हैं कि सभी मेरा सम्मान करें, सभी मुझे स्नेह दें, सभी मुझे सहयोग प्रदान करें। तो यही चीज़ सामने वाला व्यक्ति भी तो चाहता है ना। और वास्तव में हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो सभी यूनिक हैं, विशेष हैं। ये भाव अपने अंदर रखते हुए यदि हम सबको आदर सम्मान देना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर इंसान के रूप में जाने जाएंगे। और यही बेहतरी दिखाई देती है हमारे विशिष्ट जनों में भी। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। जैसे आपने कहा कि पहले जब आप विद्यालय से नहीं जुड़े थे या मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते थे, 200% मेहनत करते थे, 100% मिलता था, लेकिन अब केवल 25% आप मेहनत कर रहे हैं, 100% मिल रहा है। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिसमें एक दूसरे को अगेंस्ट दौड़ लगी रहती है। कंपटीशन में किसको पीछे छोड़ के आप आगे निकल गए वही मायने रखता है। हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं तो कम से कम 300 या 400 से ऊपर प्लेयर्स हैं दिल्ली के अंदर जो इस फील्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं जी, और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। और उन सब से अलग होना और सबसे बड़ा नहीं होना, सबसे बड़ा बनना एक उद्देश्य नहीं है जी। सबसे डिफरेंट बनना और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके साथ जुड़े हैं वो खुश रहें, जो चाहे वो आपके वेंडर्स हों, चाहे आपके स्टाफ हो या चाहे आपके बायर्स हों, वो खुश रहें। उनके फेस पे कैसे स्माइल ला सकते हैं, ये एक चीज़ ऐसी अचीव करने वाली है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि वो फ़र्क पड़ा है। जो आप बोल रहे हैं कि फ़र्क क्या पड़ा है जी, तो फ़र्क में ये है कि किस तरह से कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड हम लोग नहीं रखते हैं। मोस्टली जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ईगो एक बहुत अहम स्थान लेके बैठी हुई है। और ईगो जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उससे कहते हैं कि जितनी ईगो होगी उतने कंपटीशन में आप आगे रह सकते हैं। क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, ये अपने आप से कहना तो ठीक है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन देना, लेकिन जब आप ये बाहर कहना शुरू कर देते हैं तो उसको ईगो माना जाता है जी। उसी चीज़ को अगर आप दुनिया में 20 लोगों के साथ बैठे होंगे और आप कहेंगे जी मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तो वो ईगो गिनी जाएगी, वो पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं गिनी जाएगी। तो अंदर से तो ऐसे ही फील करना पड़ता है जी, या करना चाहिए है। लेकिन ईगो की वजह से ही हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्लैशेस होते हैं और स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है तो कोई भी कार्य आप अचीव नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी हद तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप दुख से अगर पहुंचे हैं और अचीव कर भी लिया तो क्या फ़ायदा। लेकिन फ़र्क ये पड़ गया कि जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद और राजयोग खासकर जुड़ने के बाद मैंने ORC से किया है जी, दिल्ली से, मानेसर से, तो उसमें फ़र्क ये पड़ा है कि जो चीज़
कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बाबा कर रहा है। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसके ज़रिए बाबा वो अचीव कर रहा है। तो द मोमेंट मैंने वो चीज़ छोड़ दी, वो ईगो वाली जो चीज़ है जो मैं आपसे बता रहा था जी, कि ये मैंने किया है, मैंने अचीवमेंट किया है, मैंने ये अवार्ड जीता है, मैंने ये बिल्डिंग रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर दी है, ये चीज़ें जब छूट गई तो कहा कि ये हो रहा है। जहाँ जो डिफ़िकल्टी आई, कंप्लीट सरेंडर में विश्वास किया कि नहीं हो रहा है बाबा, हमसे नहीं हो सकता है, हम इस लायक नहीं हैं, करवाना है तो आपने पूरा करवाना है, क्योंकि इसको कंप्लीट होने से इतने लोगों का फैमिलीज बसेंगी जी, इतने लोग रहेंगे आके, तो प्लीज़ आपने पूरा करवाना है। मित्रों, कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जो मैं लोगों को अच्छा दिखूं, ये तो हम प्रतिदिन सोचते हैं और उसी अनुसार कपड़ों का चयन करते हैं। लेकिन कौन से अच्छे कर्म मैं करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, क्या ये भी हम सोचते हैं? ज़रूर इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्या ऐसे अच्छे कर्म करूं जो ईश्वर का प्रिय बन जाऊं, ईश्वर के हृदय तख्त पर विराजमान हो जाऊं? अच्छे कर्म आध्यात्म ही हमें करना सिखाता है कि कैसे अच्छे कर्म किए जाएं, कैसे अच्छे कर्मों के माध्यम से परमात्मा का दिल जीता जाए और संसार को भी जीता जाए। और यही आध्यात्मिक कला, यही सुंदर कर्म करने की कला ब्रह्मा कुमारी संगठन में सबको सिखाई जा रही है। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित डोंगरे नगर ब्रह्मा कुमारीज दिव्य दर्शन भवन में यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली आत्माओं को, साथ ही जिन्होंने सड़क दुर्घटना के कारण किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति देते मानसिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य को लेकर विश्व यादगार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में यातायात ट्रैफिक पुलिस भ्राता अनोखी लाल जी, टेम्पो मैजिक यूनियन के अध्यक्ष भ्राता अशोक जी, रतलाम के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव भ्राता प्रदीप जी, सेवा केंद्र संचालिका बी के सविता दीदी एवं बी के गीता दीदी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर बी के सविता दीदी ने कहा कि आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं और आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा के अंतर्गत संस्था द्वारा खास हर मास के तीसरे रविवार को शुभ भावना व सद्भावनाओं के वाइब्रेशंस फैलाए जाते हैं। इस दौरान उपस्थित सभी अतिथिगणों ने भी उपयुक्त विषय के बारे में अपने अपने विचार रखे और सड़क दुर्घटना के प्रभाव को कम करने हेतु उपाय भी बताए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं भाई बहनों द्वारा दीप जलाए गए और दुर्घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों तथा उनके परिवारजनों को शुभकामनाओं का दान दिया गया। मित्रों, आप एक पत्थर उठाइए और एक कुत्ते को मारिए, वो डर कर भाग जाएगा। आप वही पत्थर उठाइए और मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, फिर देखिए आपका क्या हाल होता है। आप वही हैं, पत्थर वही है, लेकिन कुत्ता अकेला है इसीलिए डर कर भाग जाता है। लेकिन मधुमक्खियाँ संगठन में हैं, इसीलिए एक साथ आप पर वार कर देती हैं और आपको भागना पड़ता है। वास्तव मित्रों, संगठन में बहुत शक्ति है, एकता में बहुत शक्ति है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनों के साथ रहें, उनके साथ प्रेम, स्नेह, सम्मान बना करके रखें, क्योंकि वही मदद करते हैं, वही समय पर काम आते हैं। और ये एकता, ये संगठन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। तो ज़रूर छोटी छोटी बातों को दरकिनार करते हुए अपने संगठन को, अपने परिवार को शक्तिशाली बना के रखिए, एकजुट होकर रहिए। हमारी ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।